सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मित्रों, आज होली का पर्व है, इसलिए आप सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। आप अच्छी प्रकार से प्रसन्न चित्त होकर के होली पर्व मनाएं और अपने जीवन में खुशियां लाएं। आपका जीवन सुखमय बने, आनंदमय बने और साथ साथ में परमात्मा आप सभी को सब मति भी प्रदान करता रहे, जिससे आप अपने प्राचीन ऋषियों के ज्ञान विज्ञान से भी जुड़े रहे। आइए मित्रों, हमने यह एक श्रृंखला चलाई हुई है श्लोक संग्रह। या प्लेलिस्ट में कॉलम भी बना दिया है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों का हम संकलन कर रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, एक एक श्लोक को लेकर के आते हैं और जिससे हमें ऐसे श्लोक जो हमारे अ, जीवन से एकदम सीधा अटैच है, हमारे जीवन को एकदम सीधा प्रभावित करते हैं, अच्छा बनाने में भूमिका निभाते हैं। तो आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप इस संस्कृत भाषा के अंदर निहित जो ज्ञान है, विद्या है, मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंचे, तदर्थ शेयर भी करें वीडियो। ठीक है, आज का एक श्लोक मैं लेकर के आया हूं। ये श्लोक हमें बहुत सुंदर शिक्षा देता है। आप अपनी डायरी पर भी इन श्लोकों को लिख सकते हैं। ठीक है, डायरी पर भी आप लिख सकते हैं इन श्लोकों का संग्रह, और कभी अपना जहां पर भी कुछ आप लोगों को इनके माध्यम से बातों को बता सकते हैं, अच्छी अच्छी बातों। आइएगा श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक है हमारा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत सुंदर श्लोक है। अभी आपको मैं अर्थ बताऊंगा, तब आनंद आएगा आपको। ये संस्कृत के श्लोककार, ये श्लोक पता नहीं कहाँ का है, इसका पुस्तक का रेफरेंस नहीं मिला है। ठीक है, परंतु बहुत सुंदर शिक्षा दी। श्लोककार कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य। क्या यहां दिया है? खलस्य। खलस्य का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति। क्या? दुष्ट व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक, कहते हैं दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या होती है, उसके पास में जो विद्या होती है, वो विद्या किस काम आती है? कहते हैं वो उस विद्या से जो भी उसके पास ज्ञान होता है मूर्ख व्यक्ति के पास में, तो मूर्ख व्यक्ति उसका जो ज्ञान है वो किसके लिए होता है? विवादाय। वो झगड़ा करता है उस विद्या से, हर किसी से बहस करने लग जाता है, हर किसी की बात को काटने लग जाता है, हर किसी को नीचे दिखाने लग जाता है अपनी विद्या के कारण से। तो कहा जो खलस्य माने दुष्ट या मूर्ख व्यक्ति के पास में जो विद्या होती है, वो विद्या से क्या होता है? विद्या से विवाद आय, माने विवाद के लिए होती है, झगड़े उत्पन्न करती है उसकी विद्या है? और कहते हैं जो मूर्ख व्यक्ति के पास धन होता है, उस धन से क्या वो क्या करता है? मदाय।
वो उस धन के कारण से अहंकार को प्रदर्शित करता है। माने उस व्यक्ति का जो धन है वो मद के लिए, माने मद के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए होता है। वो उस धन के कारण से उलट पुलट काम करता रहता है। अहंकार, मैं तो सबसे बड़ा आदमी हूं, मैं तो बहुत धनवान व्यक्ति हूं। तो मूर्ख व्यक्ति के पास में जो धन है, वो धन का फल क्या होता है? मद, अहंकार उत्पन्न करना। और खलस्य शक्ति ही, और कहते हैं जो खल कोई दुष्ट व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उसके पास में शारीरिक शक्ति है या राजनयिक शक्ति है, किसी भी प्रकार की शक्ति है, सामर्थ्य है उसका, तो कहते हैं वो सामर्थ्य किसके लिए होता है? परेशान परपीड़नाय। परेशान माने दूसरे लोगों को, ठीक है, परपीड़नाय माने अधिक पीड़ा देने के लिए होता है वो। शक्ति परेशान परपीड़नाय, अर्थात जो उसके पास शक्ति सामर्थ्य है वो हमेशा उसका दुरुपयोग करके लोगों को कष्ट देता है। ये मूर्ख व्यक्ति के पास में ये तीन चीजें होंगी, विद्या, धन और शक्ति, तो उनका परिणाम, उनका फल क्या होगा? उसका फल, विद्या का फल होगा, उसकी विद्या झगड़ा उससे होगा, और धन उसके अहंकार को बढ़ाने के लिए, और उसकी शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए। अब कहते हैं आगे, साधो विपरीतम एतत्, साधो विपरीतम एतत्, ऐसा यही चीजें जो तीनों हैं, यदि किसी साधु माने श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में विद्या है, धन है और शक्ति है, तो उसका फल क्या होता है? उसका परिणाम क्या नजर में आता है देखने में? तो कहते हैं विपरीतम, उल्टा देखने में आता है। कहते हैं साधु माने श्रेष्ठ विद्या, अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है? ज्ञानाय। उसकी जो विद्या है वो ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है, स्वयं का ज्ञान और दूसरे का ज्ञान। उससे वो ज्ञान प्राप्त करता है अपनी विद्या से, वो झगड़ा नहीं करता। किसी के साथ कोई वार्तालाप करता है तो नई नई बातों को स्वयं जानता है, दूसरों को भी जनाता है। तो उसका जो ज्ञान है वो क्या है? ज्ञान, वो उसकी विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान प्राप्ति के लिए। श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में विद्या है तो वो उसका उपयोग अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है, या दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए करता है, झगड़े के लिए नहीं करता। और साधु के पास में, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में यदि धन है तो वो धन किस काम में लगाता है? वो दान में लगाता है, दान देता है लोगों को। उसका धन उसके अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं होता, उसका धन, वो व्यक्ति अपने धन का उपयोग कहां करता है? दान के माध्यम। और कहते हैं चर्चा का अर्थ होता है और शक्ति होती है। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में शक्ति है, सामर्थ्य, तो उसका सामर्थ्य क्या होता है? रक्षणाय, दूसरे लोगों की रक्षा के लिए वो अपनी शक्ति को प्रयोग करता है। ये दो व्यक्तियों के पास में समान वस्तुओं के परिणाम अलग अलग दिखाए गए हैं। तो इसलिए क्या ये बताया गया है कि वही चीजें दुष्ट व्यक्ति के पास में होती हैं तो हानिप्रद होती हैं, और वही चीजें यदि किसी श्रेष्ठ या सज्जन व्यक्ति के पास में होती हैं तो लाभप्रद होती है, समाज के कल्याण के लिए होती है। बहुत सुंदर शिक्षा दी है। तो समाज में मूर्ख लोगों के पास में, दुष्ट स्वभाव के लोगों के पास में यदि विद्या आती है, धन आता है, शक्ति आती है, तो वो क्या है? समाज की हानि के लिए है, प्राणियों को कष्ट देने के लिए। इसलिए उनके पास में तो ये चीज रहनी ही नहीं चाहिए।
मूर्ख व्यक्ति के पास में विद्या रहनी ही नहीं चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के पास में धन भी नहीं रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के पास में शक्ति भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वो उसका दुरुपयोग करता। और श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में ये चीज रहनी चाहिए। हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ये तीनों चीजें श्रेष्ठ लोगों के पास में रहेंगी तो समाज का कल्याण होगा, समाज के प्राणी सुखी रहे। सुंदर श्लोक है, आइएगा अपने मित्रों को भी सुनाया कीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं और इसका 2-3 बार आपको पाठ करा देता हूं, मेरे साथ भी गुनगुना लीजिए। आपको शायद ही कहीं ऐसे किसी वैदिक चैनल पे ऐसी बातें मिलेंगी, संभव नहीं लगता। आइए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलश्च साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, चलिएगा। बहुत सुंदर मित्रों, हमारे पास में जो विद्या है उसका प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? लोगों के जीवन को सुखद बनाने के लिए। इसीलिए तो हम परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। कम से कम आप इस श्लोक को 100 लोगों तक शेयर कर देते हैं तो हमारा परिश्रम सफल हो जाता है। एक एक व्यक्ति हमारा एक एक तरह से 100 लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। तो इन अच्छी बातों का प्रचार अच्छा होगा और हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारा जीवन भय मुक्त रहेगा। ठीक है, चलिए। तो अब अगली वीडियो में और नया श्लोक लेकर के आते हैं। श्लोक तो हजारों हैं, हजारों की संख्या में इतने अच्छे अच्छे शिक्षाप्रद श्लोक हैं। ठीक है, आप नहीं जानते, हम संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, संस्कृत भाषा के विद्वान है, इसलिए हमें पता है कि संस्कृत में क्या क्या चीजें हैं। तो उन अच्छी अच्छी चीजों को आप तक भी सरल भाषा के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने बालकों को भी सिखाइएगा, उनको भी इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, चलिएगा। सभी को सादर नमस्ते।